श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, जितांश अग्रवाल हियर। आप देख रहे हैं चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और इसी कड़ी का प्रसारण होता है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी। हम अध्यात्म 24 में आज चर्चा कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कृष्णाष्टकम स्तोत्र की, जिसको अनेक गायकों ने अपनी सुमधुर वाणी से संजोया है। तो आइए आदि गुरु शंकराचार्य से समझते हैं और पूछते हैं कि क्या है श्री कृष्णाष्टकम स्तोत्र और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। वन बाई वन और एक एक शब्द की वेदांत सम्मत व्याख्या हम आपके साथ साझा करेंगे। जो कुछ आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा उस एक एक शब्द का सुंदर भावार्थ आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हुए आज से 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की, इस पाठ की रचना की, बहुत ही सुंदर। और जो कि रचना करते हुए, आरंभ करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पाठ की, इस स्तोत्र की रचना करते हुए आरंभ में लिखा था श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु, जो कि हमारे चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल का टाइटल है श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। महान गुरु भक्त आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि इस 8 भागों में रचित श्लोक का कोई अगर प्रतिदिन अपने अंतःकरण की शुद्ध चेतना से पाठ कर ले, खासकर प्रातः के समय, तो यह स्तोत्र आपको अष्ट सिद्धि 9 निधियों का दाता है। और अगर आप इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो आप श्री हनुमान जी के चरणों में, उनके अनन्य भक्त, निष्काम भक्त हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में केवल इतना निवेदन कर दें, अंतःकरण की शुद्ध चेतना से अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता ऐसा वर दीन जानकी माता, तो भी आपको इस श्री कृष्णाष्टकम स्तोत्र के पाठ का पूरा फल मिलेगा। बड़ी सुंदर रचना है यह। और ये जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद जब आपका जन्म होता है, जो आपको मानव शरीर मिलता है, मनुष्य की जो योनि मिलती है, उसमें इससे पहले किए गए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, किए गए समस्त पापों को यह स्तोत्र पाठ जो है उनको, उनके पापों का प्रायश्चित करने में आपको मदद करता है। बहुत ही सुंदर है। आइए देखते हैं पहला दोहा, पहली रचना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित श्री कृष्ण अष्टकाम की। भजे वर्जे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। भजे वर्जे कमंडनम, भजे भजता हूँ, व्रजे व्रज में निवास करने वाले, व्रज मंडल के जो आभूषण है, कमंडनम जो आभूषण है, ब्रज में निवास करने वाले जो आभूषण हैं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, उनको मैं भजता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनके लिए कर्म करता हूँ, उनके लिए ज्ञान अर्जित करता हूँ। जो कुछ है कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, सब श्री कृष्ण के लिए मैं करता हूँ। आपको श्री कृष्ण बारंबार प्रणाम हो। समस्त पाप खंडनम, क्योंकि आप समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं। स्वभक्त चित्तरंजनम, क्योंकि आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। स्वभक्त चित्तरंजनम, निवास करते हैं और वहाँ से समस्त अंजनों का अंजन अर्थात गंदगी का पूरा सिर से सफाया कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उसको। सदैव नंद नंदनम, क्योंकि आप हमेशा से नंद बाबा के पुत्र कहलाते हैं, इसलिए हे श्री कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम हो। भजे वर्जे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम अर्थात जो मोर पंखों के गुच्छे को ही अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, जिनके हाथों में मधुर संगीत, राग स्वर प्रदान करने वाली बांसुरी, वीणा जिनके हाथों में सुशोभित है, शोभायमान रहती है। सुनाद वेणु हस्तकम। अनंग रंग सागरम, प्रेम कला में निपुण भगवान श्री कृष्ण प्रेम के सागर है ना। वहाँ तो सीधे सीधे और कुछ है ही नहीं, प्रेम लुटाने के अतिरिक्त कुछ नहीं। अनंग रंग सागरम, जिस प्रकार समस्त नदियाँ जाकर सागर में विलीन हो जाती हैं, उस प्रकार समस्त सृष्टि का प्रेम
जाकर आप में विलीन हो जाता है और आप उसको लुटा देते हैं प्रत्येक पर। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनके श्री चरणों में दंडवत होता हूँ। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोलोचनम, जिनके आकर्षण मात्र से, जिनको देखने मात्र से, जिनकी शोभा का एक लोकन करने मात्र से, अवलोकन करने मात्र से मनोज अर्थात कामदेव का अहंकार चूर चूर हो जाता है। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम, ऐसे जिनके नेत्र विशाल हैं, विशाल नेत्रों को विशाल लोलोचनम, जो कि जिनके नेत्र इतने विशाल मनमोहक और सुंदर हैं, जिनको देखने मात्र से विद्युत गोप शोचनम, जिनको देखने मात्र से जो गोपांगनाएं हैं, वहाँ निवास करने वाले हैं, व्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हैं, गोप हैं, वो शोक मुक्त हो जाते हैं। विद्युत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम, ऐसे उन कमल नयन, कमल के समान सुंदर नेत्रे वाले भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम हो। अद्भुत है ये रचना, बहुत ही अद्भुत रचना है। इसका विधान सम्मत भावार्थ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने आज इस पर अपनी एक पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ आजकल, आत्मा ही परमात्मा है, उसमें मैंने नोट किया है, आज मन किया तो श्री कृष्ण कृपा से ये मैंने आज नोट किया। उसके एक एक शब्द का संयोजन और उसका वेदांत सम्मत भावार्थ जो कुछ भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार बैठता है, वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत काम आएगा आपके, बड़ा आनंद आएगा आपको। करारविंद भूधरम, करारविंद भूधरम, जिन्होंने अपने हाथों की कन्नी उंगली के स्पर्श मात्र से गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। करारविंद भूधरम, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। स्मितावलोक सुंदरम, जो सुमधुर, स्मितावलोक सुंदरम, मधुर सुंदर हास्य से युक्त हैं, बहुत ही प्यारी है जिनकी मुस्कान। स्मितावलोक, देखने मात्र से आपको, उनकी हंसी से ही आपका जो शोक है नष्ट हो जाता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, निर्मल हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है गंगा के समान। स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम, महेंद्र अर्थात देवराज इंद्र के मान मद अहंकार को दर्प है ना, महेंद्र मान दारणम, दर्प मतलब अहंकार को, दारणम चूर चूर करना, नष्ट कर देना। आपके मुस्कान की सुंदरता और कन्नी उंगली पर आपने जो गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उससे देवराज इंद्र के का मान मर्दन हुआ, उसके अहंकार को आपने चूर चूर कर दिया। नमामि कृष्ण मारणम, उन योग योगेश्वर श्री कृष्ण को जो व्रजमंडल में निवास करते हैं, जिनकी चरण रज से श्री धाम वृंदावन की धरती और वहाँ की रज पवित्र होकर गंगा जल के समान बन गई, उन श्री भगवान कृष्ण को मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कदम्ब सून कुंडलम, कदम्ब सून कुंडलम, जो कदम्ब के पुष्पों को कर्ण कुंडल के रूप में धारण करते हैं, अर्थात जिनके कानों में कदम्ब के पुष्प कुंडल बनकर उसके रूप में शोभायमान हो रहे हैं। कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम, जिनके गाल कपोल, गोल गोल गाल, बहुत ही सुंदर, सुचारु, सुचारु गंड मंडलम, पूरे व्रजमंडल में ऐसा कोई नहीं जिसके गाल बहुत सुंदर आपकी भांति हों। सुचारु गंड मंडलम वर्जांग नेक वल्लभम, व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप गोपिकाओं और जो भी वहाँ पर निवास करते हैं, वल्लभ अर्थात हष्ट पुष्ट धुरंधर, आप उन सब के नायक हैं, वो सब के आपके अपने हैं। नमामि कृष्ण दुर्लभम, जिनकी प्राप्ति केवल प्रेम से हो सकती है, प्रेम के बिना उनकी प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नमामि कृष्ण दुर्लभम, जिनकी प्राप्ति बिना प्रेम के संभव नहीं है, दुर्लभ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, कि छवि से प्रेम करते हैं, उस मोर मुकुटधारी, देखिए छवियाँ भी अनेक तरह की गढ़ लेता है ना मन। आजकल आपने एक नई छवि गढ़ ली है, वो क्या नाम उसका, भीम, हाँ, भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, अर्थात विधर्मियों का, कौरवों का साथ देने के लिए
तैयार हो गया और फलस्वरूप परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि अत्याधुनिक कुछ लिबरल्स आजकल बर्बरीक की पूजा करने लगे हैं। करिए भैया, या तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इतना सुंदर वर्णन भगवान श्री कृष्ण का जो अनुपम रूप और सौंदर्य का जो वर्णन किया है 8 श्लोकों में, उसके सामने सब व्यर्थ है, मति भ्रम हो जाती है। आप सनातन हिंदुओं की न जाने क्यों हो जाती है साहब, सनातन हिंदुओं की मति भ्रम होती है, बाकी अन्य किसी पंथ को मानने वाले, मजहब को मानने वाले या किसी भी और पंथ में जाने वाले लोगों की नहीं होती। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनकी होती है भैया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साहब आदि गुरु शंकराचार्य जी फिर क्या लिखते हैं। यशोदया समोदया से गोपया से नंदया युतम सुखेक दायकम नमामि गोपनायकम। माता यशोदा, यशोदया माता यशोदा, समोदया उनके समकक्ष दाऊ भैया की माता देवी रोहिणी, और से गोपया समस्त गोप ग्वाले, समस्त गोपजन वृंदावन में निवास करने वाले ग्वाले, से नंदया और नंद बाबा के समस्त ग्रामजनों सहित, से यशोदया समोदया से गोपया से नंदया युतम सुखैक दायकम उन सबको निरंतर सुख प्रदान करने वाले अर्थात परमानंद देने वाले, युतम सुखैक दायकम सबको, उन सबको सबके साथ जुड़े हुए, युतम युति बना करके, नमामि गोप नायकम गोप गोपियों के दोनों के नायक भगवान श्री कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम हो। नमामि गोप नायक प्रणाम करता हूँ, चरणबद्ध करबद्ध प्रणाम करता हूँ आपको। सदैव पाद पंकजम, सदैव पाद पंकजम हमेशा जिनके चरण कमल सदा मन में निवास करने चाहिए। पंकजम मन में निवास करना, पाद पंकजम चरण कमलों को, सदैव पाद पंकजम जिनके चरण कमल को मेरे मन में हमेशा के लिए स्थिर होकर निवास करना चाहिए। मदीय मान से निजम, और चूँकि जिनके सिर पर घुंघराले बाल के शोभायमान हैं, ऐसे दधान मुक्त मालकम, दधान मुक्त मालकम जिन्होंने वैजयंती की चमकदार माला धारण की हुई है, बहुत ही सुंदर मोतियों की माला। नमामि नंद बालकम उन श्री नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम हो। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है साहब। समस्त दोष शोषणम, इसी कड़ी का अगला भाग है। समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमानसम नमामि नंद लालसम, अर्थात समस्त दोष शोषणम समस्त दोषों का नाश करने वाले, समस्त लोक पोषणम समस्त लोगों का पोषण करने वाले, उनके पालनहार इस जगत के भी और तीनों लोकों के भी, समस्त गोपमानसम समस्त गोपमानसम समस्त गोप गोपिकाओं गोपीजनों के, अपने आप को आपको गोप मानना पड़ेगा ना, ग्वाला मानना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में बसे हुए हैं, उनके मानसिक संतुलन पर लगे हुए हैं।